तो आज मैं लेके आ गया हूँ न्यू वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन और इसका एपिसोड फर्स्ट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस वेब सीरीज का नाम है हीरा मंडी, जो कि मिलेगी आप लोगों को नेटफ्लिक्स पे। ये एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, तो अगर पूरी वीडियो देखनी है तो आपको नेटफ्लिक्स पे जाना पड़ेगा। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इसके एपिसोड फर्स्ट को, जिसका नाम है मल्लिका जान द क्वीन ऑफ हीरा मंडी। और इसकी स्टार्टिंग होती है 1920 में, यानी कि जब लाहौर आजाद नहीं हुआ था और जब इंडिया में ही लाहौर का पार्ट था। इसके बाद अंग्रेजों का राज था और यहाँ के जो नवाब थे वो जाते थे अपने शौक पूरे करने तवायफ के कोठे पे। और फिर दिखाया जाता है रिहाना नाम की एक तवायफ को, जो कि एक बच्चा ले रखी होती है और वो कहती है कि मैं इस बच्चे को बेच दूंगी। इसके बाद वो उस बच्चे को ले जाके कुतुबुद्दीन नाम के एक बंदे को बेच देती है, जो कि एक नवाब रहता है, और उस बच्चे को बेच के बहुत सारे उपहार ले लेती है कुतुबुद्दीन से। इसके बाद वो जाती है और बैठ के उस हीरे को देख रही होती है। तभी दिखाया जाता है मल्लिका जान को। अब मल्लिका जान जो है वो उठती है और देखते कि मेरा बच्चा जो है ये यहाँ पे नहीं है, और उसके बाद वो चली जाती है रिहाना के पास। वो रिहाना के पास जाके पूछती है कि आपने मेरा बच्चा क्यों बेचा है। अब रिहाना कह देती है कि ये एक नाजायज औलाद है, तो हमने इसे नवाब के हाथों बेच दिया क्योंकि उस नवाब के पास बच्चा नहीं था, और उसने हमें ये हार भी दिया है। देखो ये हार बहुत अच्छा लग रहा है और हम दोनों ने कितना कुछ कमा लिया है मिलके। तब मल्लिका जान कहती हैं कि देख लेना, आपने मेरे से मेरा बच्चा छीना है ना, मैं आपसे आपका सब कुछ छीन लूंगी। और वो रोते रोते वहां से चली जाती है। और अगर आप लोगों को इसका सेकंड एपिसोड चाहिए तो प्लीज इस पे 50 कमेंट्स कीजिए और 100 लाइक करवाइए, तब इसका सेकंड एपिसोड मैं लेके आऊंगा। फिर सीन दिखाया जाता है 25 साल बाद में, जहां पे मल्लिका जान जो है वो मेहंदी लगवा रही होती हैं हाथ और पैरों में। तभी वहां पे एक दासी आती है और कहती है कि उस्ताद नाम का एक जो व्यक्ति है वो एक अंग्रेज को लेके आया है और वो कुछ उपहार देना चाहता है आप लोगों को। मल्लिका जान जो है उनके पैरों में मेहंदी लगी होती है, वो कहती हैं मैं तो जाऊंगी, और उसकी दासियां कहती हैं आप कैसे जाएंगी। तब उसकी दासियां उसको ले जाती हैं महल के दरवाजे तक, और वहां पे एक अंग्रेज आया होता है जो कि उसे एक टेप रिकॉर्डर दिखाता है, और वो अंग्रेज मल्लिका जान की जो आवाज है कैसेट में बंद करना चाहता है, ताकि वो जाके सबको वो कैसेट बेच सके और वो बहुत सारी कमाई कर सके। मल्लिका जान कहती है कि देखिए, आप लोगों को अगर गाना सुनना है तो आप लोगों को महल तक आना पड़ेगा, हम किसी को अपनी आवाज नहीं बेचते हैं, और सारे नवाब हमारे यहाँ सलाम ठोकते हैं और हम किसी के द्वार पे नहीं जाएंगे। तब वो अंग्रेज वहां से चला जाता है और मल्लिका जान जो है वो वहां से चली जाती है, क्योंकि मल्लिका जान नहीं चाहती कि कोई भी अंग्रेज उनके महल में प्रवेश करे। तभी दिखाया जाता है वली मोहम्मद और बिब्बो जान को। अब बिब्बो जान जो है वो मुजरा कर रही होती है और वली मोहम्मद साहब जो है वो उन पे खूब सारे पैसे लुटा रहे होते हैं, और ये दोनों बहुत पहले से आशिक है। और उसके बाद सीन कट होता है और दिखाया जाता है जुल्फिकार और मल्लिका जान को। ये दोनों अपने महल आ रहे होते हैं, और तभी जुल्फिकार साहब ने बहुत ज्यादा चढ़ा ली होती है, और इन दोनों को ऐसा देख के लगता है कि ये दोनों बहुत बड़े आशिक हैं और ये काफी सालों से एक दूसरे के साथ हैं। तभी होता यह है कि मल्लिका जान जो है वो उस महल की हेड है और वो हीरा मंडी की भी हेड है। इसके बाद वहां पे वाहिदा आती है। वाहिदा जो है वो मल्लिका जान की बहन है, और वो सारी कलेक्शन कलेक्ट करती है जो कि नवाबों ने उनके मुजरे वालियों पे लुटाया है, और वो वहां से कुछ लेके आती हैं। और उसके बाद वो कहती हैं कि ये लीजिए आज की कमाई। मल्लिका जान जो है वो कहती हैं कि बस इतना सा ही, मुझे तुम पे शक हो रहा है, और मल्लिका जान उसकी तलाशी लगवाने लग जाती हैं। इसके बाद वाहिदा बोलती हैं कि आपको अपनी बहन पे भी शक है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है रोते रोते, और आगे जाके दिखाया जाता है कि वाहिदा ने चोरी की है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चोर है और उसका जो लालच है वो बढ़ते जा रहा है, और जो भी नवाब उस पर लुटाते हैं वो सब आधा छीन लेती है, और उसके बाद आधा ही पैसा वो मल्लिका जान को ले जाके देती है। एंड देन फिर दिखाया जाता है आलमजेब को। अब आलमजेब जो है वो मल्लिका जान की बेटी है और उनको बनना है बहुत बड़ा शायर। और इसके बाद मल्लिका जान का ऑर्डर आया हुआ होता है कि जाइए और आलमजेब को सजा के लाइए। अब उसकी जो दासी है वो आती है आलमजेब के पास, और दासी जैसे ही सजाने वाली होती है आलमजेब को, वो एक मोती का हार पहनाती है और वो मोती का हार टूट जाता है। वो मोती का हार जो है वो बहुत ज्यादा बेशकीमती होता है, और उसकी दासी को ऐसा लगता है कि अब ये हार टूट गया है, मल्लिका जान जो है मुझे सजा देंगी और सजा के तौर पे मुझे वो किसी के हाथों बेच देंगी। इसके बाद आलमजेब जो है वो कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, और वो सारे मोती इकट्ठा करके मल्लिका जान के पास ले जाती है, और वो कहती है कि हमसे ये मोती टूट गया था। मल्लिका जान जो है वो कहती है कि देखिए ये मोती बहुत ज्यादा बेशकीमती था, और बताइए कि इसमें कितने मोती थे। अब आलमजेब कहती है कि इसमें तो 100 मोती थे, और फिर मल्लिका जान कहती है नहीं, इसमें 101 मोती थे। अब एक मोती कहां है, जाइए उसे ढूंढ के लाइए, क्योंकि एक मोती के बिना ये सारे के सारे मोती जो है वो व्यर्थ हैं, और वो मोती फेंक देती है। इसके बाद वो और कहती है कि अगर तुमने मोती नहीं ढूंढा तो हम इस दासी को बेच देंगे, और फिर कैसे कैसे करके आलमजेब जो है उस मोती को ढूंढ के लाके दे देती हैं अपनी मां को।
और फिर जो मलिका जान है वो उससे खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, अब तुम बड़ी हो गई हो और अब तुम तवायफ बनने के लायक हो, इसलिए हम तुम्हारी नत उतराई की रस्म जो है वो कर देंगे और कल उसका हम ऐलान करेंगे। यहाँ पे आलमगीर जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे ये सब नहीं बनना है, उसे तो बहुत बड़ा शायर बनना है और वो शायर की शौकीन है। और फिर वो दिन आ जाता है जहाँ पे बहुत जश्न मनाया जाता है और सजाया जाता है आलमगीर को, क्योंकि उसकी नत उतराई की रस्म का ऐलान जो है वो उस दिन होने वाला था। इसके बाद ये लोग ढूंढने लग जाते हैं एक अच्छा लड़का जो कि आलमगीर के साथ नत उतराई की रस्म जो है वो पूरी करेगा। एंड देन तभी दिखाया जाता है ताजदार को। ताजदार जो है वो इंग्लैंड से आया होता है लॉ की पढ़ाई करके और वो अपनी दादी के पास आके खड़ा होता है। तब उसकी दादी कहती है कि खुदा ना करे इसको नजर लग जाए, क्योंकि इतना हैंडसम होता है ताजदार कि सारी जो महिलाएं हैं उसकी तारीफ कर रही होती हैं। और उसके बाद उसकी दादी कहती है कि अब तुम्हें हीरा मंडी जाना चाहिए क्योंकि वहां बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं रहती हैं और वहां पे सिखाया जाता है इश्क। लेकिन ताजदार जो है वो कहता है कि नहीं दादी, मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत गंदा इलाका है। एंड देन ताजदार जो है अपने अब्बू के पास जाता है और कहता है कि हमें अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए क्योंकि अंग्रेज हम पे जुल्म कर रहे हैं। उसके अब्बू कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, अंग्रेज हम पे हमेशा हावी रहेंगे। लेकिन ताजदार जो है कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम अंग्रेजों को जल्दी यहाँ से भगा देंगे। एंड देन तभी दिखाया जाता है कॉर्टराइट नामक अंग्रेज को जो कि इंतजार कर रहा होता है मलिका जान का, और वहां पे होती है वाहिदा। वाहिदा जो है वो कान भर रही होती है उस अंग्रेज के और कहती है कि वो बहुत ज्यादा क्रूर है, वो पहले आपको भी बर्बाद कर देंगे और फिर आपका सब कुछ बर्बाद कर देंगे। और तभी कॉर्टराइट के पास एक बुलावा आता है। मलिका जान उसको अपने महल में बुलाती है क्योंकि आज तक कोई अंग्रेज जो है वो उस महल में एंट्री नहीं किया है और मलिका जान ने सिर्फ उस अंग्रेज को इसलिए बुलाया है क्योंकि वो बहुत बड़ा ऑफिसर है। जब वो मलिका जान के पास जाता है तो मलिका जान पूरी तरह कवर होती है और कोई भी दासी उनका चेहरा दिखाने को तैयार नहीं है। इसके बाद वो ऑफिसर कहता है कि आप पे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं और आपने इलीगल तौर से लड़कियों को रखा है। और तभी मलिका जान जो है वो कहती है निकल जाओ यहाँ से और है ना दोबारा यहाँ पे मत आना। और वो अंग्रेज जो है वो वहां से गुस्सा होके चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कॉर्टराइट जो है वो मिलता है उस्ताद जी से। उस्ताद जो है वो सारी खबर इधर से उधर उधर से इधर फैलाता रहता है और फिर वो सारी बुराइयां करने लग जाता है मलिका जान की। और वो कॉर्टराइट कहता है कि तुम सारी खबर मुझे लाके दोगे। तभी दिखाया जाता है मलिका जान को। मलिका जान जो है वो एक पार्टी में जा रही होती है और उसके बाद वहां पे उसकी बेटी आती है आलमगीर। आलमगीर जो है वो कहती है कि मेरी तबीयत खराब है तो मैं पार्टी में नहीं जा सकती। तभी उसकी मॉम कहती है कि देखो वहां पे बहुत बड़े शायर आ रहे हैं और आलमगीर से गलती हो जाती है क्योंकि वो शायर की फैन है और जो शायर वो शायरी कहने आ रहा है वो बहुत बड़ा शायर है लाहौर का। तब वो कहती है कि ठीक है मैं चलूंगी, लेकिन मलिका जान जो है वो कहती है कि देखो अब तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम घर पे ही रुकोगी और तुम हमारे साथ नहीं जाओगी। और मलिका जान अपने रथ में बैठ के चल देती है और जो आलमगीर है उसकी रथ के पीछे बैठ जाती है, जाने लग जाती है उस शायराना माहौल में। एंड देन फिर दिखाया जाता है उस शायर को। आलमगीर जो है उस शायर को देख के दंग रह जाती है और फिर वहां मिलता है उसे ताजदार। अब ताजदार जो है आलमगीर को देख के खो बैठता है, जो शायराना माहौल है वो वहां से खत्म हो जाता है। आलमगीर जो है वो वहां से निकल जाती है। इसके बाद जो मलिका जान है वो मिलती है ताजदार से। अब ताजदार जो है कुछ बदतमीजी कर देता है क्योंकि उसे हीरा मंडी की औरतें पसंद नहीं है और इस वजह से मलिका जान कहती है कि आप इसको हीरा मंडी भेज दीजिएगा, हम इसको तहजीब और तमीज दोनों सिखा देंगे। एंड देन फिर वापस से उनके रथ पे बैठ के आलमगीर आ जाती है, लेकिन इस बार मलिका जान को पता चल जाता है। लेकिन मलिका जान उस रात तो उसे कुछ नहीं बोलती है और जैसे ही सुबह होती है मलिका जान जो है आलमगीर की सारी किताबें जला देती हैं और फिकवा देती है। इस बार आलमगीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज्यादा रोती है कि मैंने गलती की है ना तो मेरे को सजा दीजिए, मेरी किताबों को क्यों दे रही हैं। लेकिन मलिका जान नहीं सुनती है और वो बहुत ज्यादा क्रूर होती हैं। एंड देन फिर जो आलमगीर है वो जाती है अपनी बहन बिब्बो के पास। बिब्बो जो है वली साहब के साथ बैठी होती हैं। तभी वहां पे आलमगीर आके कहती है कि जल्दी चलिए मेरी सारी किताबें जल चुकी हैं, और वो वहां से चली जाती हैं। अब बिब्बो और आलमगीर जो है वो जाती है रथ में बैठ के किताबें खरीदने और तभी देखते हैं कि सारे जो क्रांतिकारी हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और यहाँ पे सूट एंड साइड का ऑर्डर भी आ सकता है। इस वजह से ये लोग आते हैं और जल्दी जल्दी किताबें लेने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पे ताजदार आ जाते हैं और ताजदार जो है वो आलमगीर को देख के बहुत ज्यादा दंग रह जाते हैं। इसके बाद वो थोड़ी फ्लर्टिंग करते हैं आलमगीर से और उनको किताबें भी मुफ्त में दे देते हैं। तभी वहां पे जो लाइब्रेरी वाला पर्सन है वो कहता है कि ये कोई काम करने वाले बंदे नहीं है, लेकिन ताजदार बोलता
बोलते हैं कि तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो। इसके बाद जैसे वो किताबें लेके बाहर जा रही होती हैं, वो देखते हैं कि दंगे जो है वो वापस से चालू हो गए। अंग्रेज जो है वो शूट एंड साइड का ऑर्डर दे चुके हैं और अंग्रेज बहुत ज्यादा मार रहे हैं क्रांतिकारियों को, और उसमें आलमगीर फंस जाती हैं। तब ताजदार आलमगीर को बचाने की कोशिश करते हैं और वहां देखते हैं कि किसी आदमी की पिटाई हो रही है और ताजदार जो है उस दंगे में कूद पड़ते हैं और तब वो उस आदमी को बचा लेते हैं। और वहां पे दिखाया जाता है कि आलमगीर जो है उनके लिए एक रुमाल छोड़ के जाती है, क्योंकि ताजदार जो है उनके मुंह पे बहुत सारा खून लगा होता है, क्योंकि इस मुठभेड़ में उनको भी मार पड़ी होती है। और तभी ये एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है आप लोगों को ये रिहाना कौन थी और रिहाना के साथ क्या हुआ होगा? क्योंकि मल्लिका जान ने सारा जो साम्राज्य है वो हथिया लिया था रिहाना से, और ये कैसे हथियाया था ये आपको पता चलेगा आगे के एपिसोड्स में। तो आप लोग प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए।